बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जो उर्दू मीडियम की बुक है उनमें लिखा होगा कि बजरिया तजज़ी हल करें। फैक्टराइजेशन को उर्दू में तजज़ी कहते हैं। ये हमारे पास इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट है हमारे पास और इनमें से फर्स्ट 4 पार्ट में से ही कोई ना कोई लाजमी आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अगर किसी पार्ट में ऐसा हो, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन ना हो, तो सबसे पहले हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। लेकिन ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन का एक रूल है। रूल ये है कि हमारे पास हमने देखना है अपने सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, और कांस्टेंट हमारे पास है 20। लेकिन वो मान जो है वो माइनस का है, प्लस का नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो अब फैक्टराइजेशन का रूल ये है कि हमने दो नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास इस सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर आए, ठीक है। इसका कोफिशिएंट है -1। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इस 20 के इक्वल आना चाहिए, इस कांस्टेंट नंबर के। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा और भी मेथड है फैक्टराइजेशन के, लेकिन ये एक इजी मेथड है। जो क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं होंगे उनके लिए हम दूसरी तकनीक यूज़ करेंगे। अब ये देखें, हमारे पास -5 प्लस का 4 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20, और इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं -5 प्लस 4, तो हमारे पास -1 रह जाता है। और यहाँ पे भी -1 है, तो इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर -5x के -5x और प्लस 4x -20। देखिए, हम इनको बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20। तो ये देखें, अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -x -20, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की में? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, कि ये -5x है प्लस 4x है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -x ही रहेगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने इसे इसकी फैक्टराइजेशन के लिए ये मेथड चूज़ किया है। इसके बाद हम इन दो का एक ग्रुप बना देंगे और इन दो का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए। अब हमने देखना है कि इन दो में से क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है। यहाँ पे भी x है हमारे पास और यहाँ पे भी x है। तो हम x को बाहर ले लेंगे, बाहर रख लेंगे, और 5x-5 को हमने ब्रैकेट में कर दिया। और इसमें हमारे पास 4 कॉमन है, ठीक है। तो 4 को हमने यहाँ बाहर रख लिया और अंदर हमारे पास रह गया x-5। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इधर भी x है, इधर भी x है। एक x को हमने यहाँ पे रख लिया और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो है x-5। अगर हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x स्क्वायर -5x ही आएगा। तो मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर इनको हम इस 4 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो हमारे पास 4x-20 आएगा। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, तो इस तरह हमारे सेकंड और थर्ड स्टेप में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि वही इक्वेशन चल रही है हमारे पास। अब हम देखेंगे इस होल नंबर में हमारे पास कॉमन क्या है। हमारे पास x-5 है, इसको कॉमन ले लेंगे हम, और हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ हो जाएंगी, x+4 और x-5। तो हम ऐसा करेंगे कि x+4 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x-5 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ x-5 को 0 के इक्वल, और इधर मैं कर लेता हूँ x+4 को 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये x है, इधर ये +4 है, इस तरफ जाके ये -4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे x है -5 इज इक्वल टू 0। ये -5 है, ये इधर जाके ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ चुका है सोल्यूशन सेट। बिल्कुल आसान मेथड है ये, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यूज़ करना है। इसमें सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 और 5। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3y²
इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू y² माइनस 5y, क्योंकि ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा और इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ऐसे करेंगे कि इस y² को इस तरफ ले जाएंगे और माइनस 5y को भी इस तरफ ले जाएंगे। y² इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 5y इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये देखें हमारे पास आ गया 2y² प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट नंबर कोई भी नहीं है, हमारे पास ये भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है इसके साथ 5 और ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है y²। हम इस इक्वेशन को मज़ीद एक्सपेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो इधर भी y कॉमन है, इधर भी y कॉमन है, तो हम यहाँ पे y को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और हमारे पास आ गया 2y प्लस 5। तो अब हम सेम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे जो हमने अपने प्रीवियस पार्ट में किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम y को 0 के इक्वल रख लेंगे और 2y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। दो अलग-अलग पोर्शन बना देंगे हम, y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास y 0 के इक्वल हो चुका है। तो इस तरफ हम देखेंगे y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ये 5 इस तरफ प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2y माइनस 5 और 2 इस तरफ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 0 एंड माइनस 5/2। तो ये फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमारे पास ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है इसका जी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हमें जो गिवन है वो है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये 32x इस तरफ जाएगा और ये 4 को हम इस तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास ये 72x, ये 4 इस तरफ प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया और 32x जो था ये माइनस का था, ये यहाँ पे आके प्लस का हो गया। अब हम मज़ीद इस इक्वेशन को जो है अपने इन नंबर्स को इस तरफ ले जाएंगे और 0 को इस तरफ लिख लेंगे। ये 32x मैंने यहाँ पे लिख लिया अपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन में हम ऐसा करते थे कि हम कोई ऐसे दो वर्ड्स लेते थे जिनको हम प्लस माइनस करते थे तो हमारे पास इस वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर आए, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस कांस्टेंट के बराबर आए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये सेकंड वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास है 32 और हमारे पास कांस्टेंट है 4। ये जो है हमारा लास्ट कांस्टेंट जो 4 है ये तो इससे छोटा है। अब इसके लिए हम एक और तरीका चूज करेंगे। हम ये करेंगे कि ये इस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का 4 है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 68। ये देखें 17 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 68। ये जो मैं रेड पेंसिल से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने रफ में करना है ये। अब इसके बाद हम दो वर्ड ऐसे चूज करेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए माइनस 64। अगर उनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए ये प्लस का 32। 34 को हम माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा यहाँ पे। ये 34x ठीक है और ये माइनस 2x। 34 और माइनस 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 32, ये प्लस का 32 यहाँ पे आ जाता है। तो अब हम इनको हम पेयरिंग बनाएंगे, इन दो का एक अलग पेयर बना लेंगे और इन दो का एक अलग पेयर बना लेंगे। ये बिल्कुल इस तरह, ये 17x² प्लस 34x ये एक तरफ, ये इनका एक अलग पेयर बना लिया और दूसरा हमने बना लिया माइनस 2x माइनस 4। इसमें से हमने 17x को कॉमन ले लिया क्योंकि देखो 17x हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 17x बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास रह गया x प्लस 2। ज़रा गौर से देखिए, अगर हम 17x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 17x² हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 34x। बिल्कुल इसी तरह इसमें से हमने माइनस 2 को कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है, वो सोचते हैं कि ये प्लस कहाँ से आया हमारे पास। ये देखें अगर हमारे पास हम अंदर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस लगा दें तो हमारे पास तो ये 4 प्लस का हो जाता है, माइनस प्लस विच इज इक्वल टू माइनस। तो अगर हम यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे हमारी इक्वेशन सही रहेगी। अगर हम यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लें तो जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया ठीक है। अब इस माइनस 2 को कॉमन लेने के बाद दो साइड्स बना लेंगे। हम 17x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे।
ये 17x माइनस 2 0 के इक्वल आ गया और इस साइड पे हम लिख लेते हैं x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 है तो इस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस x प्लस 2 है तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। इस तरफ ये 17 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 2 के डिनोमिनेटर में 17 चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2/17 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है इसका 2/17 एंड माइनस 2। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है और प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर माइनस 11x विच इज़ इक्वल टू 152। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 152 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस 152 हो गया इस तरफ। अब ये देखें हमारे पास ये 11 152 से छोटा है तो अब हमने ये करना है जो हमने अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था। हमने वो दो नंबर देखने, अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 11 आना चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 152 आना चाहिए। वो दो नंबर हमारे पास कौन से होंगे ये आपने थोड़ा सा सोचना है। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियोस देखने के बाद एक दफ़ा खुद से भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। -19 और +8 हो हमारे पास तो हमारे पास वो आ जाएगा -11 के, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -152 के। ये देखें -19 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -152, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -11। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -19x एंड +8x एंड -152 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इनको x स्क्वायर -19x को एक तरफ कर लेंगे, इनके ब्रैकेट लगा दूंगा मैं और 8x -152 इनकी साइड पे भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ये x स्क्वायर -19x में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो? हमारे पास x कॉमन है तो x को मैं बाहर रख लूँगा और मेरे पास बच जाएगा x -19। और बिल्कुल इसी तरह इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इधर x है लेकिन इधर हमारे पास x नहीं है, इधर हमारे पास 8 है तो डेफिनेटली इधर 8 इधर भी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ये x कॉमन आ गया x -19, इसमें से हमारे पास 8 कॉमन आ गया और हमारे पास रह गया x -19। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन वाकई ही सही सॉल्व हो रहा है तो आपके पास ये और ये वैल्यू सेम आएंगी। अब इसके बाद हम x प्लस 8 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x -19 को 0 के इक्वल कर लेंगे। ये x प्लस 8 को मैंने 0 के इक्वल कर लिया और x -19 को भी इस तरफ 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये 8 प्लस का इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 और इस तरफ ये 19 माइनस का है तो इस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +19, प्लस को हम नहीं लिखते तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -8 एंड 19। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है तो अगली वीडियो में मैं इसके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करूंगा।